अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्लेट क्लास ऑफ फिजिक्स ए लेवल्स। बच्चों, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, प्रैक्टिकल तो हमने पहले भी बहुत से किए हैं, लेकिन आई एम सेइंग दैट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जनरली आपको इस तरह के प्रैक्टिकल्स देखने को नहीं मिलते। दिस वन इज अ बिट फन प्रैक्टिकल, आप इस प्रैक्टिकल को इंजॉय भी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस होल कॉन्सेप्ट, यू कैन सी के आपके पास एक कॉलम है जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर दो मार्क्स लगे हुए हैं, एक स्टार्ट पे और एक एंड पे। ठीक है, सो बेसिकली यू आर थ्रोइंग दीज बॉल बीट्स, आप इसमें ये ग्लास बीट्स ड्रॉ कर रहे हैं and you have to measure some times and etc. So before starting this practical you must subscribe our channel. जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसका पेपर बहुत फिट होगा और उसका ए स्टार आएगा इंशाल्लाह, राइट। सो बच्चों, for this practical we have been provided with this measuring cylinder, this large measuring cylinder, and this has a cooking oil inside it. ठीक है, इसके अंदर पहले से कुकिंग ऑयल प्रेजेंट है। देन यू हैव दिस मीटर रूल, आपके पास ये मीटर रूल है। यू हैव अ स्टॉप वॉच विच मेजर्स अप टू 2 decimal places. Here you have a petri dish which has large glass beads and small glass beads. These are the larger ones and these are the smaller ones, right? और आपके पास 8 each present है। Then you have this digital वर्नियर कैलिपर। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा कि आपको उसका यूज भी बड़ा आना चाहिए। ठीक है, देन यू हैव दिस स्मॉल रूलर। ठीक है, एग्जाम में आप अपना रूलर लेके जाएंगे और एक और चीज, आप अपना कैलकुलेटर भी लेके जाएंगे और अपने पेन्स और पेंसिल्स तो आप लेके जाएंगे, वहां जाकर किसी को तंग नहीं करना, किसी से नहीं मांगने, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट how the speed of glass ball falling through the oil depends upon its size. Yes, there are two sizes. शायद smaller one जल्दी fall करे, शायद larger one जल्दी fall करे. So let's see. ठीक है, आपके पास एक glass ball जो है you have been given in this dish. ठीक है, और ये बड़ी मजे की glass balls हैं, colorful सी glass balls हैं, right? Measure and record the distance x between the upper and the lower marks on the measuring cylinder. जी बच्चों, आप इस मीटर रूल से इस डिस्टेंस x को मेजर करें। ठीक है, मार्क्स टू मार्क डिस्टेंस मेजर करना है, बिल्कुल इसके साथ अलाइन करके आप इसको मेजर करें। एंड इन माय केस दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 29.8 सेंटीमीटर्स। दिस डिस्टेंस इज 29.8 सेंटीमीटर। सो हियर आई विल राइट 29.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। You have been provided with 2 different sizes of glass balls. ठीक है, large and small. Take measurements to determine the diameter of small glass balls. ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम small glass balls का diameter measure करेंगे using this digital vernier caliper. इसके ऊपर ये डिस्प्ले है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। सो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर आ चुका है। ठीक है, आपने इसको यहां से ऑन करना है, इसका ऑन का बटन प्रेस करना है। ठीक है, और इसका जीरो एरर रिमूव करने के लिए देयर इज अ स्मॉल जीरो एरर ऑफ 0.01 मिलीमीटर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आपने जीरो बटन प्रेस करना है और ये जीरो एरर इसका रिमूव हो जाएगा इंस्टेंटली। फिर आपने इसको ओपन करना है लाइक दिस और इसके जॉस के अंदर स्मॉल ग्लास बीड को फिट इन करना है। ठीक है, यहां पर आप स्मॉल ग्लास बीड को प्लेस करेंगे और इसके जॉस को क्लोज करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इट्स डायमीटर। इट्स डायमीटर इज कमिंग आउट टू बी 11.39 millimeters. You can clearly see on your screen this is 11.39 millimeters, right? So I will write this value. Its diameter is 11.39 millimeters. ठीक है, अच्छा बच्चों, एक और चीज का ख्याल रखना है कि इसका डायमीटर डिफरेंट जगहों से डिफरेंट हो सकता है। सो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज, आप इसकी एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। टू मेजरमेंट्स, टेक मेजरमेंट्स to determine the time t for the small
ग्लास बॉल टू फॉल डिस्टेंस x जो कि 29.8 था. डू नॉट रिमूव एनी बॉल्स फ्रॉम द ऑयल. आपने ऑयल के अंदर से कोई बॉल्स रिमूव नहीं करनी और बड़ा आपके लिए हैसल वाला काम हो जाएगा, उसकी बेस के अंदर पड़ी रहेंगी. ठीक है, तो बच्चों वंस अगेन मैं आपको एक सैंपल करके दिखाता हूं. मैं एक ग्लास बॉल यहां से रिलीज करके उसको फोकस करके आपको दिखाता हूं कि उसका क्या बिहेवियर होता है. ठीक है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सिलेंडर को फोकस किया हुआ है. मैं यहाँ से स्मॉल बॉल को रिलीज करूंगा और ये मार्क आपको ब्लैक मार्क नजर आ रहा है. थ्रू आउट आपको इस स्मॉल बॉल का मोशन थ्रू द ऑयल नजर आएगा. सो हियर आई एम ड्रॉपिंग इट और इंस्टेंटली ये नीचे पहुंच गया है. ठीक है, तो बच्चों मैं इस स्मॉल ग्लास बीड को आपको इसके अंदर ड्रॉप करके दिखाऊंगा. ठीक है, मैं इसके अंदर ड्रॉप करूंगा और ये इंस्टेंटली जो है ये बेस ऑफ कंटेनर तक पहुंच जाएगा. सो हैव अ लुक. ठीक है, इट टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम टू रीच डाउन देयर. ठीक है, अच्छा बच्चों दिस टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट. आपको बड़ा विजिलेंटली मेजर करना पड़ेगा, स्टॉप वॉच को स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा. फॉर दिस पर्पस मैं टाइम की 4 वैल्यूज नोट करूंगा. आई विल राइट T1, T2, T3 एंड T4. ठीक है, और उसके बाद एवरेज वैल्यू लिखूंगा एज माय रेफरेंस वैल्यू ऑफ टाइम. तो बच्चों एक हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ लें, एक हाथ में आप ग्लास बीड पकड़ लें जिसको आपने ड्रॉप करना है. ठीक है, और जब आपने ड्रॉप करना है तो देखना है कि फर्स्ट मार्क से जब ये पास करे तो टाइमर को स्टार्ट कर देना है और सेकंड मार्क से जब गुजरेगा तो आपने टाइमर को स्टॉप कर देना है. सो हियर आई एम रिलीजिंग इट. दिस वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी स्मॉल. फर्स्ट मेरी वैल्यू आ रही है 0.72 सेकेंड्स, लेस देन अ सेकेंड, 0.72 सेकेंड्स. ठीक है, स्टॉप वॉच को रीसेट कर लेते हैं और उसको दोबारा से ड्रॉप करते हैं और बहुत ध्यान से क्विकली मेजर करेंगे. 0.78 सेकेंड्स, 0.78 सेकेंड्स. ठीक है, नाउ फॉर द थर्ड टाइम. जी बच्चों दिस वैल्यू इज 0.69 सेकेंड्स. एंड फॉर द लास्ट टाइम मैं इसको मेजर करता हूं. This value is once again 0.78 seconds. So here I have 4 values, 0.72, 0.78, 0.69 and 0.78 seconds. बच्चों this is a time कि आप इसकी average value find out करें. So आप क्या करेंगे, आप करेंगे 0.72 plus 0.78 plus 0.69 plus 0.78. ठीक है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू से, इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है 0.74 seconds. Right, average value is coming out to be 0.74 seconds. ठीक है, 0.74 seconds. यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. एस्टिमेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम. बच्चों यहाँ पे आप हाफ रेंज मेथड यूज कर सकते हैं. व्हाट इज हाफ रेंज मेथड? बच्चों डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम की मैक्सिमम वैल्यू माइनस टाइम की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, दोनों एक्सट्रीम्स को डिवाइडेड बाय 2 करें, आपके पास डेल्टा टी आ जाएगी. सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 0.78, द मिनिमम वैल्यू इज 0.69 डिवाइडेड बाय 2. सो यहां से आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.78 माइनस 0.69 डिवाइडेड बाय 2. दिस वैल्यू इज 0.045. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.045. आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to 0.045 divided by 0.74 multiplied by 100. Let's find out this value using the calculator. So 0.045 divided by 0.74 multiplied by 100, this value is 6.1%. 6.1%. This value will be written here on the blank. But this method is called half range method. जो टाइम की मैक्सिमम वैल्यू है और जो टाइम की मिनिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस आपकी रेंज है और अनसर्टेनिटी के लिए आपने रेंज को 2 से डिवाइड करना है. दिस इज कॉल्ड हाफ रेंज मेथड. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ग्लास बॉल फॉलोइंग डिस्टेंस x. बच्चों स्पीड का फॉर्मूला भी गिवन है. ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस कितना था बच्चों? डिस्टेंस वाज 29.8
centimeters divided by time, which is 0.74. So the value is 29.8 divided by 0.74. This value is 40.27. 40.27 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इज दिस टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा वैल्यू लिख नहीं सकता, तो मैं यहां पर लिखूंगा 40. ठीक है, और साथ इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. अब बच्चों हमने टू सिग्निफिकेंट की ट्राई की, लेकिन ये लास्ट डिजिट जो है बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 SF भी है, 2 SF भी है, लेकिन हमने इसको एज अ 2 SF लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें. रिपीट B and D फॉर द लार्ज ग्लास बॉल्स. जी बच्चों, आपने प्रीवियस वाली ग्लास बॉल्स ये बेस ऑफ कंटेनर से रिमूव नहीं करनी. ठीक है, वंस अगेन हम क्या प्रोसेस करेंगे? पूरा प्रोसेस को हम ऑप्ट करेंगे. मैं आपको इनका पहले डायमीटर फाइंड आउट करके दिखाऊंगा. ठीक है, ये बॉल्स पड़ी हुई हैं, इनका डायमीटर फाइंड आउट करना है. वीडियो को कर लेते हैं यहां से स्टार्ट. ठीक है, ये आ गया आपके पास डिजिटल कैलिपर, वर्नर कैलिपर, और ये आ गए वन ऑफ द ग्लास बॉल, और इस पार्ट में हम एवरेज भी ले लेंगे. ठीक है, ये एक ग्लास बॉल को हमने यहां पर प्लेस किया. दिस वैल्यू है 16.15 मिलीमीटर्स. वेरी क्लियर वैल्यू 16.15. ठीक है, और एक और ग्लास बॉल यहां पर प्लेस करते हैं, अ डिफरेंट वन, और इसकी वैल्यू है 16.11. राइट, 16.15 एंड 16.11. ये वैल्यू हम यहां पर नोट कर लेते हैं, और आप एवरेज भी शो कर सकते हैं. सो आप ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डायमीटर 1 is 16.15 मिलीमीटर. डायमीटर 2 is 16.11 मिलीमीटर्स. और फाइनली आपने जो एवरेज वैल्यू लेनी है, उस एवरेज वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं एवरेज डायमीटर है 16.13 मिलीमीटर्स. 16.13 मिलीमीटर्स. ठीक है, अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है. अब वंस अगेन ये जो आपकी बॉल है ये फॉल करेगी थ्रू इट, तो आप टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? आप टाइम फाइंड आउट करने के लिए वंस अगेन बॉल्स को यहाँ से ड्रॉप करेंगे और उनके टाइम्स फाइंड आउट करेंगे. एंड आई एम होपिंग कि इस बारी टाइम की वैल्यू जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. लार्ज एरिया है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी ज्यादा होगी. वंस अगेन आपने टाइम की 4 वैल्यूज मेजर करनी है और उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है. राइट, सो मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं. दिस वैल्यू ऑफ टाइम इज 0.053, लेकिन अभी बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. अभी तक टाइम की वैल्यू सही से मेजर नहीं हो पाई मुझसे. ठीक है, 0.56, 0.53, 0.56. ये वैल्यू गलत मेजर हो गई. 0.53, थर्ड वैल्यू है 0.53, एंड जस्ट द लास्ट वन. So the first value is T1, which is 0.53 seconds. T2 is 0.56 seconds. T3 is 0.53 seconds. And T4 is, एक बार दोबारा मेजर कर लेते हैं for the last value. 0.53 बाई चांस ये वैल्यू 0.53 ही आ रही है, तो ये बड़ी कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है 0.53. ठीक है जी बच्चों, आपने यहां पर जो वैल्यू लिखनी है वो इसकी एवरेज वैल्यू होगी. ठीक है, द एवरेज वैल्यू विल बी एड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से. 0.53 प्लस 0.56 प्लस 0.53 प्लस 0.53 divided by 4. This value is 0.5375. This will be rounded off to 0.54 seconds. 0.54 seconds. ठीक हो गया बच्चों जी. नेक्स्ट पार्ट में देखें, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? वेलोसिटी की वैल्यू का फॉर्मूला है डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय टाइम t. डिस्टेंस x was 29.8 and the value of time is 0.54. Right, let's work out this value. 29.8 divided by 0.54. जी बच्चों,
55.2 आ रही है। हमने इसको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से 2SF लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 55.1 और यू कैन राइट सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं यहाँ पर 55 लिख देता हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, इस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है जी बच्चों। इट इज सजेस्टेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन V एंड D इज दिस, ठीक है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर कितनी आई थी? फर्स्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर वाज आपने लिखी होगी, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी थी, हम दोनों वैल्यूज को नोट करते हैं। तो आप अपनी गिवन स्पेस को हाफ में स्प्लिट कर लें, ठीक है। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर जो आपने फर्स्ट वाली बॉल यूज की थी दैट वाज 11.39 मिलीमीटर्स, ठीक है। फर्स्ट डायमीटर वाज 11.39 मिलीमीटर्स, लेकिन हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 1.139 centimeters, and the first value of velocity was 40. First value of velocity was 40, so V की वैल्यू आ गई 40। अब रिसेंटली आपने सेकंड लार्जर बॉल का डायमीटर मेजर किया, दिस डायमीटर इज, ये देखिए ये लिखा हुआ है 16.13, दिस डायमीटर इज 16.13 मिलीमीटर्स। वंस अगेन इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें, 1.613 centimeters, and the value of velocity is 55 centimeters per second, और ये वाली भी सेंटीमीटर्स पर सेकंड। बच्चों यूनिट्स का मैथ्स करना बहुत ज़रूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो ये भी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में है, लेंथ के दोनों यूनिट्स सेंटीमीटर्स में है। ऐसा ना कीजिएगा कि आपका डायमीटर मिलीमीटर में रह जाए और आप स्पीड सेंटीमीटर्स पर सेकंड में हो, यूनिट्स को सेम करना ज़रूरी है जी बच्चों। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू ऑफ k। k1 इज इक्वल टू v ओवर d स्क्वायर, v इज 40 d स्क्वायर जी बच्चों, d स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर 1.139 स्क्वायर। यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करें, 40 डिवाइडेड बाय 1.139 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 30.8, दिस वैल्यू इज 30.8। अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर k का यूनिट फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी का यूनिट है सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ठीक है, और d का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ओवरऑल यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर्स -1 सेकेंड्स -1, ठीक है। k की सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करें, k2 इज इक्वल टू v2 विच इज 55 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर विच इज 1.613 स्क्वायर, ठीक है। सो 55 डिवाइडेड बाय 1.613 स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 21.1, 21.1, ठीक है। सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ k इज 30.8, द सेकेंड वैल्यू इज 21.8, यूनिट इज सेंटीमीटर -1 सेकेंड्स -1। अच्छा बच्चों, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर नोज वेरी वेल कि ये एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी बहुत लार्ज होगी, बिकॉज द बॉल्स आर मूविंग थ्रू दिस वेरी क्विकली। ये देखें ना, मैं इसके अंदर ड्रॉप करता हूं और ये बहुत क्विकली मूव कर रही है, बॉल बहुत क्विकली मूव कर रही है। ये टाइम मेजर परफेक्टली हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो आप लाइट गेट्स लगाएं या कैमरा यूज करें तो फिर आप परफेक्टली इस टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट है, तो आपकी अनसर्टेनिटीज भी लार्ज आ सकती हैं और एग्जामिनर इस बात को अंडरस्टैंड करता है। एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट द सजेस्टेड रिलेशनशिप, व्हाट यू विल डू जी बच्चों। आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए ये करेंगे कि k की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे और उसको 20% से कंपेयर करेंगे। सो यू विल राइट डेल्टा k ओवर k इंटू 100। डेल्टा k इज डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज ऑफ k, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। डिनोमिनेटर में यू विल राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ k, that is 30.8 plus 21.1 divided by 2, that value is 26 multiplied by 100, ठीक है। So 30.8 minus 21.1 divided by 26 multiplied by 100, this percentage uncertainty in my case is 37%, which is much larger than
20%, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनसर्टेनिटी 20 से लार्ज आ सकती है। आपने अपने आंसर को अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करना है। सो यू विल आंसर दैट as the percentage uncertainty is greater than 20%, as the percentage uncertainty in K is greater than 20%, the results do not support the suggested relationship. The results of experiment do not support the suggested relationship. ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में ही इज आस्किंग टू जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट यू हैव गिवन फॉर द वैल्यूज ऑफ के। इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रॉ डाटा कितने हैं? वो v की वैल्यू के हमने डिसाइड किए थे 2 हैं, तो आपने k की वैल्यू जो है वो 3 में फाइंड आउट की है, विच इज 1 बेटर, राइट? तो आप लोग लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रॉ डाटा, मिनिमम नंबर ऑफ significant figures, minimum number of significant figures in raw data are 2. ठीक है, K is calculated in one better number of significant figure. ठीक है जी बच्चों, आपने पूरा लिखने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट पार्ट पे आ जाइए, डिस्क्राइब 4 सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी और लिमिटेशन ऑफ द प्रोसीजर इन द एक्सपेरिमेंट। बच्चों, हमेशा फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखोगे आप दैट 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन। ठीक है, 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू मैंने जो लिखी है पहले से लिख दी है, द वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, मैयर करना मुश्किल हो गई है यार, द वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी स्मॉल, लेकिन आपने मैयर करनी है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, आपने मैयर करनी है। लेकिन आप यहाँ पे बताएं कि उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो अनसर्टेनिटी टाइम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बॉल्स हैव इरेगुलर शेप्स। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस है, हमने एक एवरेज भी लिया डायमीटर की, द डायमीटर इज नॉट कॉन्स्टेंट। डिफिकल्ट टू सी द ग्लास बॉल्स इन ऑयल वेरी क्लियरली। बच्चों, ये देख सकते हैं आप, इसमें ऑयल के अंदर ग्लास बॉल्स को बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते, बिकॉज वो लाइट कलर की हैं, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाती हैं ऑयल के कलर के साथ। सो द इंप्रूवमेंट्स, टेक एटलीस्ट 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स एंड प्लॉट अ ग्राफ टू ड्रॉ कंक्लूजन। यूज लॉन्गर ट्यूब होगी तो आप टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। बॉल तब तक टर्मिनल वेलोसिटी भी रीच कर चुकी होगी और उसमें अनसर्टेनिटी टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसमें अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, थर्ड देखें, मेजर द डायमीटर फ्रॉम सेवरल डिफरेंट पोजीशंस एंड टेक एवरेज, जो कि रैंडम एरर को रिमूव कर देगा। ठीक है, यूज डार्क कलर्ड बॉल्स टू इंप्रूव द विजिबिलिटी। जितनी डार्क कलर की होंगी ऑयल के साथ, उतना बेहतर कंट्रास्ट बनेगा, उसकी विजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और आप आसानी से उसको देख पाओगे, राइट? सो दिस इज एट अबाउट दिस प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, so best of luck for your exams. Stay tuned with Slate and do not forget to subscribe. Thank you. Allah Hafiz.